रही है। आभारी हूं मैं इस क्षण का, इस पल का, रेनेट सोनस प्राइवेट लिमिटेड का, जिन्होंने मुझे ये सौभाग्य दिया। हर घड़ी, हर पल, हर सेकंड मैं अपनों के बीच में जा पा रहा हूँ अमृत यात्रा के दरमियान। आज बहुत अच्छे दो प्रोग्राम कंप्लीट किए मैंने, एंड कल भी एक कमाल का प्रोग्राम है मेरा। फिर उसके बाद बारी है लखनऊ की, लखनऊ के बाद रुद्रपुर की, रुद्रपुर उत्तराखंड, एंड इसके बाद मुलाकात होनी है दिल्ली में, एंड दिल्ली के बाद मुलाकात होनी है आप सभी से आगरा में। तो लगातार मैं बना हुआ हूँ आप लोग के सपनों को साकार करने के लिए, मैं लगातार आगे बढ़ता हूँ। और अमृत यात्रा में जहां मेरी ये गाड़ी जाएगी वहां पे आप लोग के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल है। जो थोड़ा बहुत मेहनत करते हैं उन सभी के लिए दादा की तरफ से कुछ उपहार भी है, मैं डेफिनेटली उनको महसूस कराऊंगा। तो आप लोग आगे बढ़ते रहिए, बने रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए। तो रूट पूछ लीजिए, एक बार रूट पूछ लीजिए। लेफ्ट राइट करने से पहले एक बार किसी आराम से किसी मैच्योर आदमी से मुझे घूमना है। कंफर्म है आप? हाँ कंफर्म। ठीक, चल। तो कुछ ही पलों में हमारे आदरणीय योगेश गुप्ता जी आएंगे, लेकिन योगेश गुप्ता जी के आने से पहले मैं एक टॉपिक आपको समझाता हूँ, बताता हूँ। बात है डिटर्मिनेशन की। जिंदगी में कुछ पाना हो तो आपको पहले यकीन होना चाहिए कि हाँ मैं ये पा सकता हूँ। आज तक, अभी तक जितने भी स्टार, जितने भी बड़े बड़े सूरमा आज अचीवमेंट की उस कामयाबी के प्रचंड शिखर पर पहुंचे हो, उन्होंने सबसे पहले डिटरमाइंड किया कि अपनी मनस्थिति को स्थिर किया कि मैं ये कर सकता हूँ। उसके बाद उन्होंने ये करना स्टार्ट किया, और करना स्टार्ट किया तो कामयाबी आराम से मिल गई उनको। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि उद्देश्य का ना होना संदेह को पैदा करता है। किसी भी कार्य को जब आप करने जाते हैं तो आपको सबसे बड़ी समस्या आने लगती है, संदेह उत्पन्न होता है। जैसे एग्जाम्पल, आपने रेनेटस ज्वाइन कर लिया, रेनेटस में काम करना आपने स्टार्ट कर दिया, बहुत बड़े पैमाने पे आपने अपनी डिटर्मिनेशन दिखाई, एंड रेनेटस 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 चारों तरफ रेनेटस रेनेटस आप फील कर रहे हैं। मैं महसूस कर रहा हूँ कि आपके साथ ऐसा होता होगा और होता ही है। तो रेनेटस के साथ आपने तो जिंदगी की गठजोड़ कर ली, आप बहुत आगे निकलना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा रहा कि कुछ चैलेंजेस आए इन बिटवीन टाइम। हो सकता है कि कोई आपकी बात ना मान रहा हो सकता है कोई आपको रिजेक्ट कर रहा हो, किसी और चैलेंजेस का सामना इन बिटवीन टाइम आपको करना पड़ रहा। तो उस वक्त जब आपका उद्देश्य क्लियर नहीं है तो क्या होता है कि आप डिटरमाइंड नहीं हो पाते हैं। उस वक्त आप डिटरमाइंड नहीं हो पाते हैं, अपनी गोल को सही तरीके से परख नहीं पाते हैं। जब गोल को सही तरीके से परख नहीं पाते हैं तो चैलेंजेस आती हैं, फिर संदेह पैदा होता है, यार क्या सच में मैं सही काम कर रहा हूँ? कहीं मैं कोई अनजाने में ही सही गलत डिसीजन तो मैंने नहीं ले लिया? कहीं मैं फंस तो नहीं गया? क्या मैं अपना कहीं गलत जगह पे समय तो नहीं लगा रहा? जब ये संदेह के घेरे में आप आते हैं, आप उसी समय लुढ़ जाते, या इन या आउट। ये यहाँ पे संदेह की कोई भी जगह नहीं है, याद रखिएगा। कोई गुस्ताखी यहाँ पे माफ नहीं की जाएगी प्रकृति के द्वारा आपके केस में। अगर आप में से कोई भी आगे निकलने के बाद संदेह करता है, देखिए उसके लिए जायज है संदेह करना। जो अभी अभी आया हो सवाल पूछेगा, उसका पूछना लाजमी है ना, उसे तो नहीं पता है। अनेकों प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहां पे लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। संदेह के दायरे में जब कोई आता है, कब अच्छा लगता है? जब वो शुरुआती दौर में अभी अभी कनेक्ट कर रहा हो। जैसे आज रेनेटस की प्रेजेंटेशन देखने आप में से बहुत सारे लोग आए हैं। प्रेजेंटेशन में आने के बाद मैंने कुछ बताया, 4 बजे की ट्रेनिंग में कुछ आपने सीखा, कुछ आपने समझने की कोशिश की। सुबह 8 बजे हमारे आदरणीय दिग्गजों के द्वारा बहुत बेहतर तरीके से ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया जाता है, वहां पे कुछ आपने सीख। तो जब आपने थोड़ा सा स्पेस दी, थैंक यू। तो जब आप इन डेस्टिनेशंस को, देर ना करते हुए मैं सीधा सर को बुला देता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि सर आ चुके हैं। मैं इस टॉपिक को आखिर में कंप्लीट करूंगा। सो अगर मुझे मौका मिलता है तो, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं अमृत यात्रा के दरमियान,
सो आप सभी की डिजिटल एंड फिजिकल तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय दिग्गज योगेश गुप्ता सर को। सर आप आए एंड हमारे तमाम दिग्गजों को संबोधित करें एंड